गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ईवीएस का आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करने जा रहे हैं और चैप्टर नंबर 18 और इसका नाम है अ हाउस लाइक दिस, ऐसा घर। तो आज हम ये हाउसेस, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस जो होते हैं, अब हर एक इंसान ने अपना सर छुपाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए घर तो बनाया होता है, लेकिन कई लोगों के घर जो होते हैं पक्के होते हैं, कईयों के कच्चे होते हैं, या कईयों ने जैसे वुड के घर बनाए होते हैं, कई कारावान में रहते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ होम घर जो होते हैं वो हाउसेज होते हैं, ठीक है। और आप देखते भी हो, आपने भी खुद कितने ही टाइप के घर देखे होंगे। तो आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज के बारे में इस लेसन में पढ़ेंगे। तो आइए इस लेसन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं और फिर हम जानते हैं कि कौन कौन से टाइप ऑफ हाउसेज होते हैं। जैसे आपने भी ये पढ़ा होगा, आप पढ़ते हो कि अर्लियर टाइम्स में मैन जो है वो कहाँ पे रहा करता था। पहले तो वो जंगलों में या गुफाओं में ऐसे ही रहा करता था, क्योंकि उसके पास कोई घर वगैरह नहीं था। तो फिर धीरे धीरे जैसे इंसान ने पहले आग जलाना सीखी, खेती बाड़ी करना सीखी, फिर एनिमल्स पाले जो भी, और धीरे धीरे करके उसने घर बनाना शुरू किया। पहले वो घास फूस के घर बनाया करते थे, जैसे झोंपड़ियाँ वगैरह होती हैं। फिर उसने धीरे धीरे अच्छा मड का इस्तेमाल किया, पत्थरों का इस्तेमाल किया, और आज तो हाउसेज की वैरायटीज ही आपके सामने है ना। आज तो कितने टाइप्स ऑफ हाउसेज आप देखते हो। तो यही हाउसेज की कैसे कैसे हाउसेज का एवोल्यूशन हुआ, कैसे कैसे ये आगे आगे आए, वही आज हम इस लेसन में पढ़ते जाएंगे, ठीक है। तो अर्लियर टाइम्स में मैन यूज्ड टू रोम अराउंड द सर्च ऑफ फूड। रोम अराउंड कि अर्लियर टाइम्स में क्या होता था कि मैन जो है वो खाने की तलाश में ही इधर से उधर घूमता रहता था। पहले सिर्फ मतलब बेसिक नीड इंसान की क्या थी, पहले सिर्फ कि हाँ मुझे खाना मिल जाए ताकि वो जिंदा तो रह सके एटलीस्ट, है ना। तो वो खाने की तलाश में इधर से उधर घूमता रहता था। ही यूज्ड टू लिव इन केव्स, और वो गुफाओं में रहा करता था। मतलब उस टाइम इंसान को ज्यादा सबसे मेन चीज इंपॉर्टेंट थी फूड, और फूड की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह, और जहाँ पे रात पड़ गई या कहीं उसको थकान हुई तो वहीं पे वो सो गया, और घर तब उसके पास नहीं था। यूजली वो जैसे पत्थरों की पुरानी पुरानी गुफाएं होती हैं वहां पे रहा करते थे, या जंगलों में कहीं पे भी, ठीक है। Nowadays people live in houses. आजकल लोग जो हैं वो घरों में रहते हैं, हाउसेज में रहते हैं, और कितना ही खर्चा हम लोग अपने घर को बनाने में लगाते हैं। हाउसेज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम सन, रेन, कोल्ड, वाइल्ड एनिमल्स एंड थीव्स। क्योंकि जो हमारे घर होते हैं, हमारा जो हाउस है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है सन से। अब जैसे गर्मियों के दिनों में अगर आपको कोई बोले कि घर के बाहर बैठ जाओ भाई धूप में, तो आप बैठ पाओगे? नहीं बैठ पाओगे। दूसरा रेन, बारिश में भी हम बाहर नहीं बैठ सकते, हमारा घर जो है वो हमें रेन से प्रोटेक्ट करेगा। उसके बाद आता है कोल्ड। अब सर्दियां हैं, सर्दियों में जब हमें ठंड लगती है तब भी हम अपने घर के अंदर ही घुसते हैं। वाइल्ड एनिमल्स हो गए, जंगली जानवर होते हैं, कितने खतरनाक जंगली जानवर होते हैं, उनसे हमें घर बचाता है। और थीव, चोर जो होते हैं, उनसे भी हमारा घर जो है ये इन सब चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद है वी कीप आवर बिलोंगिंग्स इन अ हाउस सेफली। बिलोंगिंग्स होती हैं, जो भी हमारी चीजें होती हैं वो अपने घर पे हम सेफली जो है वो रख सकते हैं। अ हाउस गिव्स अस कंफर्ट एंड सेफ्टी। घर जो है वो हमें आराम देता है और हमें सुरक्षा देता है। पीपल स्टार्टेड मेकिंग हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर नीड एंड अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस। लोगों ने घर बनाना शुरू किया अपनी नीड के मुताबिक, और जिस जिस एरिया की जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस थी वहां पे वैसे वैसे घर जो है वो बनने लगे। The houses can be classified into following types. अब houses को हम following कुछ types नीचे दी हुई है, 4 types, उसमें हम classify करते हैं। पहला है temporary house, या उसको हम कच्चा हाउस भी बोलते हैं। दूसरा आता है परमानेंट हाउस या पक्का हाउस। तीसरा आता है मूवेबल हाउस, और फोर्थ वन आता है स्पेशल हाउस। मूवेबल हाउस होता है जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, और फोर्थ वन इज स्पेशल हाउस। तो चलिए सबसे पहले हम टेम्परेरी हाउस, दैट इज कच्चा हाउस के बारे में पढ़ते हैं। कच्चा हाउस में क्या होता है, सच टाइप ऑफ हाउसेज आर यूजुअली फाउंड इन विलेजेस। ऐसे जो कच्चा हाउसेज हैं या जो टेम्परेरी हाउसेज हैं, इस टाइप के हाउस जो हैं वो हाउस आमतौर पे हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, विलेजेस, गांव वगैरह में, जो दूर दराज के इलाके होते हैं ना। दे आर मेड अप ऑफ मड, बैम्बू, लीव्स, स्ट्रॉ एक्सेट्रा। वो किस किस के, अब कच्चा हाउसेज किसके बने होते हैं, उनके लिए हमें मड चाहिए होती है, बैम्बू की जो लकड़ी होती है बड़ी बड़ी, उसके बाद लीव्स हो गए, पत्ते, या स्ट्रॉ जो घास फूस जितनी भी होती है वो हम उनको लगा के अच्छे से कच्चे घर बनाते हैं। दीज हाउसेज आर वीक, दे कैनॉट विदस्टैंड हैवी रेन्स और विंड्स। ये हाउसेज जो होते हैं वो थोड़े कमजोर होते हैं,
ज़्यादा हवा, ज़्यादा विंड या ज़्यादा रेन को ये हाउसेस जो है ये झेल नहीं पाते, है ना। तो कितनी बार हम देखते हैं जैसे न्यूज़ में कई जगह बड़ी ज़्यादा बारिश होती है तो इतने मकान गिर गए, इतने मकान वो हो गए, तो बह गए। तो वो कच्चा हाउसेस जो होते हैं, अब मड लगी है, मड पे जैसे मिट्टी बारिश तेजी से पड़ेगी तो उसकी मिट्टी जो है वो निकलते जाएगी और उस घर को, क्योंकि वो घर कमजोर है तो उसको गिरने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। अब इस जो कच्चा हाउसेस की दो एग्जांपल आपके सामने यहाँ पे दी हुई है, एक तो बैम्बू हाउस और दूसरा मड हाउस। बैम्बू हाउस जो होता है वो पूरा बैम्बू से ही बना होता है, और ये मड हाउस जो है इसमें आप देख सकते हो जैसे अंदर पत्थर लगाए हैं, बाहर पत्थर भी कईयों में लगाए होते हैं, वो छोटे छोटे, बाहर इनको अच्छे से मिट्टी से लिपा जाता है और ऊपर इनके वो जो घास की छत होती है वो डाली जाती है। अ मड हाउस इज बिल्ट इन अ हॉट प्लेस वेयर वेरी लेस रेनफॉल अकर्स, फॉर एग्जाम्पल इन राजस्थान। और मड हाउस जो होते हैं वो उन इलाकों में बनाए जाते हैं जहाँ पे जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी हॉट होता है और रेनफॉल जो है वो बड़ी ज़्यादा कम होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान हो गया, राजस्थान में ये आपको मड वाले हाउस जो हैं वो दिखेंगे। उसके बाद आता है द वॉल्स ऑफ दीज हाउसेज आर थिक एंड प्लास्टर्ड विद मड। इन हाउसेज की जो वॉल होती है, दीवारें होती हैं, वो थिक होती हैं, मोटी मोटी बनाई जाती हैं और इनको मड के साथ लिपा जाता है। दिस कीप्स देम कूल। और इसमें मिट्टी लगाने का क्या फायदा होता है कि गर्मियों में जब बड़ी ज्यादा गर्मी पड़ती है, उस इलाके में जब गर्मी ज्यादा होती है तो ये कच्चे घर जो है वो अंदर से ठंडे रहते हैं ताकि लोग जहाँ पे आराम कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट टाइप ऑफ हाउस है परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस है जिसको हम पक्का हाउस भी बोलते हैं। ये हाउसेज जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं और ये किससे बने होते हैं? सीमेंट से, ब्रिक्स, मेटल और वुड से बने होते हैं, ठीक। इसमें सरिया वगैरह या ये चीजें भी लगी होती हैं। उसके बाद दीज हाउसेज कैन विदस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स एंड हैवी रेन्स। जितनी हैवी रेन्स हो जाए, बारिश हो जाए, ये इन हाउसेज को इतना नुकसान उसमें से नहीं पहुंचता है। दे आर फाउंड इन सिटीज। और पक्का हाउसेज जो हैं वो मोस्टली आपको कहाँ पे मिलते हैं? सिटीज में मिलते हैं। दे आर ऑफ टू टाइप्स। अब पक्का हाउसेज भी आगे टू टाइप के होते हैं। वन इज सिंगल स्टोरी एंड मल्टी स्टोरी। एक सिंगल स्टोरी होता है, दूसरा मल्टी स्टोरी। सिंगल स्टोरी जो होते हैं जैसे हमारे बंगलो वगैरह आ गए, इसमें भी स्टोरीज होती हैं बट इसमें एक ही फैमिली पूरी रहती है। जैसे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैट्स जो होती हैं उसमें एक साथ कितनी ही सारी फैमिलीज जो है रहती हैं और वो काफी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं। ये देखो आप फ्लैट, ये देख सकते हो आप फ्लैट्स, और ये है बंगलो, ठीक है। बंगलो आपको पहले भी बताया हुआ है कि एक घर होता है, उसके आगे लॉन वगैरह हो, गार्डन वगैरह हो, है ना, प्रॉपर बना हुआ, तो उसको हम बंगलो बोलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल आती है मूवेबल हाउसेज। मूवेबल हाउसेज जो हैं ये भी फर्दर थ्री टाइप्स में डिवाइडेड हैं। पहला है इसमें शिकारा, या जिसको हम बोलते हैं हाउस बोट। दूसरा आता है इसमें टेंट, और तीसरा आता है इसमें कारावान, ठीक है। शिकारा या हाउस बोट जो है ये आपको श्रीनगर में या कश्मीर जिसको हम बोलते हैं वहाँ पे देखने मिलते हैं। डल लेक आपने सुना होगा ना, श्रीनगर में है डल लेक। कश्मीर प्रोविंस में श्रीनगर जो सिटी है वहाँ पे है डल लेक, और डल लेक में आपको शिकाराज या हाउस बोट जो है वो देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, शिकारा और हाउस बोट में, इन कश्मीर देयर इज डल लेक। आप देखते हो कि कश्मीर में श्रीनगर सिटी के बीचों बीच एक लेक है और उस लेक का नाम है डल लेक। इन विच वेरी ब्यूटीफुल हाउसेज आर मेड ऑन बोट्स। उसमें क्या होता है कि पानी में बोट्स के ऊपर घर जो है वो बनाए होते हैं, ठीक है। पानी में जो कश्तियाँ होती हैं उन कश्तियों के ऊपर वो घर बनाए होते हैं और उन घरों को हम बोलते हैं हाउस बोट या शिकारा। These are called shikaras or houseboat, and tourists come and enjoy their stay in these houses. टूरिस्ट जो है श्रीनगर में आते हैं तो हाउस बोट में वो भी रहना वो भी इंजॉय करते हैं ना। हाउस बोट में जैसे हाउस बोट वहाँ पे किराए पे मिलती है, आप वहाँ पे रह सकते हो, स्टे कर सकते हो। नेक्स्ट आता है टेंट। ये आपको शिकारा और हाउस बोट के बारे में तो पता होना चाहिए कि शिकारा और हाउस बोट आपके ही JNK में, आपके JNK यूटी में ही हमें जो कश्मीर प्रोविंस है वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आता है टेंट। टेंट जो होता है एक टेम्परेरी हाउस है, मूवेबल हाउस जिसको हम बोलते हैं। मूवेबल हाउस है, टेम्परेरी नहीं बोल सकते, मूवेबल हाउस है। इसको भी जैसे जो ट्रैकिंग वाले होते हैं या कैंपिंग करने वाले होते हैं तो वो यहाँ NCC कैडेट्स जो होते हैं वो इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे ट्रैकिंग करने गए हैं जहाँ पे उनको रात पड़ती है वहीं पे वो अपना टेंट लगा के रहने लगते हैं। कैंपिंग के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। तो टेंट जो है, दिस टाइप ऑफ हाउस इज़ यूज्ड बाय वैंडरिंग पीपल, मतलब जो घूमने फिरने वाले लोग होते हैं वो लोग
इसका यूज़ करते हैं। एनसीसी कैडेट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, वो ये लोग जो हैं। अब वैंडरिंग पीपल में आ गए, जैसे ट्रैकिंग करने वाले कुछ हो गए, कैंपिंग वाले हो गए, और एनसीसी कैडेट्स हो गए या सोल्जर्स हो गए, ये लोग जो हैं वो इन टेंट का यूज़ करते हैं। हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जो कि जिनको कि एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, और ये कैनवस के बने होते हैं, ठीक है। ये एक कपड़ा जैसे होता है, तरपाल जैसे। उसके बाद होता है कारावान। कारावान क्या होता है? एक हाउस है जो व्हील पे होता है। कारावान इज अ हाउस ऑन व्हील्स, कि टायरों पे एक हाउस है। द वैंडरिंग पीपल लिव इन सच हाउसेज, और जो घूमने फिरने जैसे कैंपिंग वाले लोग होते हैं या कोई भी लोग इन घरों में रहते हैं। मतलब अंदर से ये कारावान एक गाड़ी की तरह ही मान लो आप, अंदर से ये घर भी है और मूवेबल भी है। दे ट्रैवल इन दिस हाउसेज दैमसेल्व्स, वो खुद इन घरों में ट्रैवल करते हैं। फॉर देम इट इज़ अ व्हीकल एज वेल एज हाउस, और उनके लिए ये गाड़ी की गाड़ी और घर का घर हो जाता है, ठीक है। ये जैसे लॉन्ग रूट पे जो लोग चलते हैं, कैंपिंग करते चलते हैं, तो उनके लिए ये कारवान जो है ये यूज़फुल है, ठीक है, क्योंकि इसमें उनका सारा सामान भी आ जाता है। उसके बाद आते हैं कुछ स्पेशल हाउसेस। जो स्पेशल हाउसेस होते हैं ये स्पेशल एरियाज में ही बने होते हैं, हर जगह ये आपको नहीं मिलेंगे। अब स्पेशल हाउसेस भी फर्दर 3 टाइप्स में हैं। इसमें वन आता है वुडन हाउस, इग्लू एंड स्टिल्ट हाउस, ठीक है। अब वुडन हाउसेस क्या होते हैं? वुडन हाउसेस, सच हाउसेस आर मेड इन अ हिल स्टेशन वेयर इट रेन्स हैवीली एंड स्नो स्क्वैल्स। ये वुडन हाउसेस जो होते हैं ये हिल स्टेशंस में बनाए जाते हैं। हिल स्टेशंस जैसे हमारा वो हो गया पत्नी टॉप हो गया, या वो इलाके जहाँ पे रेन भी ज़्यादा होती है और बर्फ़ वगैरह भी पड़ती है, उसको हम हिल स्टेशन बोलते हैं। तो वहाँ पे ये हाउसेस जो हैं ये बनाए जाते हैं। दीज हाउसेज आर मेड अप ऑफ वुड आर समटाइम्स स्टोन। ये हाउसेज जो हैं वुड के बनाए जाते हैं और कई बार ये स्टोन के भी बनाए जाते हैं। दे हैव स्लोपिंग रूफ, इनका रूफ जो होता है ये आप देख सकते हो, इनका रूफ जो है स्लोपिंग रूफ होता है। स्लोपिंग रूफ क्या क्यों होता है? ताकि रेन या बर्फ़ जो भी पड़े वो सीधा डायरेक्ट नीचे को जाए, नीचे ज़मीन पे ही गिर जाए, इन पे ज़्यादा टाइम ना रुके। इन मनाली में हो गया, शिमला में हो गया, वी हैव सच हाउसेज। मनाली और शिमला में हमें ऐसे हाउसेज देखने को मिलते हैं। एंड दिस हाउसेज स्टे वार्म एंड कंफर्टेबल इवन इन विंटर, क्योंकि ये वुड के बने होते हैं तो ये विंटर में भी वार्म और कंफर्टेबल होते हैं। उसके बाद आता है इग्लो। इग्लो जो है ये हाउस मेड अप ऑफ ब्लॉक्स ऑफ आइस। आइस मतलब बर्फ़ के जो बड़े बड़े ब्लॉक होते हैं उसमें ये घर बनाए होते हैं। दीज आर फाउंड इन स्नो कवर्ड एरियाज, और ये उसी स्नो कवर्ड जिन एरियाज़ में काफ़ी ज़्यादा स्नो गिरती है उन्हीं एरियाज़ में ये हमें देखने को मिलते हैं। पीपल कॉल्ड एस्कीमोज लिव इन दिस हाउसेज, और इन हाउसेज में जो लोग रहते हैं उनको बोला जाता है एस्कीमोज, ठीक है। उसके बाद आता है स्टिल्ट हाउस। स्टिल्ट हाउस में क्या होता है? सच टाइप ऑफ हाउसेज आर बिल्ट इन प्लेसेस लाइक असम वेयर इट रेन्स हैविली। स्टिल्ट हाउस उन प्लेसेस में बनाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है, फॉर एग्जाम्पल असम। दीज हाउसेज आर मेड ऑफ वुड एंड बैम्बू, ये हाउसेज लकड़ी के और बैम्बू के बने होते हैं। एंड इट इज़ ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट अबव द ग्राउंड टू अवॉइड फ्लड्स, और ये मतलब ग्राउंड, मेन जो ग्राउंड होती है ग्राउंड से 10 या 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ताकि फ्लड्स जो है वो घरों को नुकसान ना पहुंचा सकें। और फिर जब ग्राउंड से 10 से और 12 फीट ये घर होगा ऊपर, नीचे इसको सपोर्ट दी जाती है, जैसे पिलर्स लकड़ी के ही लगाए जाते हैं, बैम्बू या लकड़ी के पिलर्स ही लगाए जाते हैं, जैसे आप इधर देख सकते हो ये नीचे पूरी इसकी सपोर्ट लगाई, और ऊपर को चढ़ने के लिए फिर एक लैडर लगाई होती है। A ladder is used to enter the house. Ladder is moved at night so that thieves or animals could not enter the house. Ladder जो है वो रात को फिर हटा दी जाती है ताकि animals या thieves वो ladder के जरिए घर पे ना घुस जाएं। It has sloping roof so that rain water can flow off. और इसका रूफ जो है वो भी स्लोपिंग रूफ होता है ताकि रेन वाटर जो है वो इसमें से बहता ही जाए, खड़ा ना रहे, ठीक है। तो ये थे डिफरेंट काइंड्स ऑफ हाउसेज जो हमने पढ़े, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज, हमने 4 टाइप्स ऑफ हाउसेज पढ़े। अब कुछ थिंग्स टू रिमेंबर हैं, जैसे अर्ली मैन यूज टू लिव इन केव्स, की जो अर्ली मैन थे वो कहाँ पे रहा करते थे? वो केव्स में रहा करते थे। मड हाउसेज आर मेड इन राजस्थान। राजस्थान में कौन से हाउसेज हैं? मड हाउसेज हैं, और इनकी वॉल्स जो हैं वो थिक हैं और ये लोगों को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। मतलब वॉल्स इनकी थिक है और मड की बनी होती है, इससे ये घर जो है वो ठंडे रहते हैं। उसके बाद परमानेंट हाउसेज जो हैं वो 2 टाइप के हैं, सिंगल स्टोरी है, दूसरा मल्टी स्टोरी है। हाउस बोट हो गया, टेंट हो गया और कारावान हो गया, ये एग्जाम्पल है मूवेबल हाउसेज की। वुडन हाउसेज आर मेड इन, वुडन हाउसेज मैंने आपको बताया वुडन हाउसेज जो है तो वो स्पेशल हाउसेज की टाइप में आते हैं और ये
हिल स्टेशंस में बनाए जाते हैं। इग्लोज आर द हाउस मेड इन आइस, इग्लो वो हाउस होते हैं जो बर्फ़ में बनाए जाते हैं। एंड स्टिल्ट हाउसेज आर बिल्ट इन प्लेसेस वेयर इट रेन्स हैवीली, जहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है स्टिल्ट हाउसेज वहाँ पे बनाए जाते हैं। अब इस लेसन से रिलेटेड एक्सरसाइज पार्ट जो है वो भी हम इसमें सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स मैं इसके आपको कल करवाऊंगी। एक्सरसाइज पार्ट में सबसे पहले आता है पुट टिक और क्रॉस। पुट टिक और क्रॉस में पहली स्टेटमेंट है स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन राजस्थान। ये स्टेटमेंट कह रही है कि जो स्टिल्ट हाउसेज हैं वो राजस्थान में बनाए जाते हैं। नो, राजस्थान में जो होते हैं घर वो मड के होते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट जो है वो हॉट होता है ना। तो ये जो स्टिल्ट हाउसेज हैं ये हम उन एरियाज़ में देखते हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रेन होती है, फॉर एग्जाम्पल असम। तो ये वाली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि स्टिल्ट हाउसेज जो है राजस्थान में नहीं असम में बनाए जाते हैं। दूसरा है हाउस बोट्स आर यूज्ड इन असम। हाउस बोट जो है वो असम में नहीं यूज़ की जाती, वो कहाँ पे की जाती है, वो है श्रीनगर की, हमने अभी एग्जांपल दी थी, तो ये भी गलत है। इग्लो हाउसेज आर फाउंड इन स्नो। इग्लो हाउसेज जो है वो बर्फ़ में पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद है कारावान इज़ हाउस ऑन व्हील्स। कारावान हम देखते हैं कि पहियों पे जो घर होता है, ये भी सही है। और पक्का हाउस आर मेड बाय सीमेंट, ये भी सही है। फिल इन द ब्लैंक्स में है डैश हाउसेज आर मेड अप ऑफ बैम्बू एंड मड। तो बैम्बू और मड से जो घर बनते हैं उनको हम बोलते हैं टेम्परेरी हाउसेज। मड हाउस इज बिल्ट इन, मड हाउस हम कहाँ देखते हैं, राजस्थान में देखते हैं। डैश इज यूज्ड इन कश्मीर। तो कश्मीर में क्या यूज्ड होता है, लेसन में जो हमने पढ़ा वो है हाउस बोट, या जिसको हम शिकारा बोलते हैं, क्योंकि ऑप्शंस में आपको हाउस बोट दिया हुआ है। डैश इज यूज्ड बाय एनसीसी कैडेट्स। आपको मैंने बताया कुछ मूवेबल हाउसेज होते हैं जिनको एनसीसी कैडेट्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, या वैंडरिंग पीपल हो गए, वो यूज़ करते हैं, तो वो क्या है, टेंट है। स्टिल्ट हाउसेज आर मेड इन डैश। स्टिल्ट हाउसेज कहाँ पे बनाए जाते हैं, असम में। ठीक, उसके बाद है ये कुछ ये इसका मैच द फॉलोइंग। स्टिल्ट हाउसेज असम आ गया, इग्लू आ गया, आइस का बना होता है। उसके बाद पक्का हाउसेज जो है ये सिटीज़ में मिलते हैं, मड जो हाउसेज हैं राजस्थान में, और वुडन हाउसेज जो है वो शिमला में। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। अर्ली मैन यूज्ड टू लिव इन, अर्ली मैन कहाँ रहा करते थे, केव्स, सिटीज़ या विलेजेस, तो वो रहते थे केव्स में। विच हाउस इज नॉट ए टाइप ऑफ परमानेंट हाउस, टेंट, स्टोरी, सिंगल स्टोरी हाउस या मल्टी स्टोरी हाउस। तो टेंट इज नॉट ए टाइप ऑफ परमानेंट हाउस। उसके बाद है विच इज ए मूवेबल हाउस। मूवेबल हाउस इनमें से कौन सा है, कारावान, हट या वुडन हाउस। तो ये है कारावान। विच टाइप ऑफ हाउसेज आर मेड इन हैवी रेन एरियाज। हैवी रेन एरियाज में कौन से हाउसेज बनाए जाते हैं, हट हो गया, वुडन हाउस हो गया, या हाउस बोट हो गया। तो ये है वुडन हाउस, वुडन हाउस। ठीक है, उसके बाद है हाउसेज कैन बी क्लासिफाइड इन डैश टाइप। हाउसेज जो हैं वो कितने टाइप में क्लासीफाई अभी हमने किए थे, वो हैं 4 टाइप्स में। तो ये है आपका पूरा लेसन, कल इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू।